आज की इस क्लास में होने वाला है टोटल 100 प्रश्न उत्तर रहेगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यह प्रैक्टिस करने के लिए जीके यह सबसे बेस्ट क्लास रहने वाला है आज, और जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। टोटल 100 प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है। प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सरस्वती नदी का, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म को अपनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कन्नौज थी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसने बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टोडरमल ने, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्लास को आप अगर कर रहे हैं तो पूरा कीजिएगा, और 100 में कितना प्रश्न उत्तर आपने सही कर पाए या कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। और इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी के, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कारतूस विवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 1930 ईस्वी में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत के जो नियंत्रण में है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
थार मरुस्थल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिमी दिशा में बहती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? वुलर झील, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंजकल जलप्रपात, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? लोहा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ होता है? केरल में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता था? बंगाल का शोक के नाम से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनामुडी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जलडमरू मध्य कौन सा है? पल्क जलडमरू मध्य, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी को, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया? नीति आयोग ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का। 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक कौन सी है? एसबीआई। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरित लवक में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4A में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में वृद्धि। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? नींबू। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? मध्यम नहीं होता, इसके माध्यम नहीं होता ध्वनि का निर्वात में, इसलिए नहीं चलते। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कराधान का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का नियंत्रण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत किस गैस से बनी है? ओजोन से, बी इसका सही उत्तर होगा। विद्युत धारा का सही इकाई क्या है? एम्पियर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280 के तहत, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? एनएसओ, बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बैंक में जमा धन पर मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं? ब्याज, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल का SI इकाई क्या है? न्यूटन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 ईस्वी को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। या कमेंट करके बताना कि 100 में आप कितना सही कर पाए हैं। और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके का क्लास डेली होता है और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा।